हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल इडू फाइबर पे स्वागत करता हूं। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पिछले 3 प्रैक्टिस सेट मैं करवाया हूं। अब बेटा गर्दा कमेंट आया है, वाह सर, मस्त सर, जबरदस्त सर, जिंदाबाद सर, झकास सर। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैथ को बर्बाद करने का टेक्निक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। ऐसा ऐसा टेक्निक बताऊंगा बेटा कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामिनेशनों का जो मैथ है ना, उसको बेटा एकदम धुआं धुआं कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। जिंदगी उसमें उसे रहने नहीं देना है। मैथ को तो बेटा रहने नहीं देना। कैसे? ऐसे। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं क्या, मैथ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, वो आज मैं आप लोग के लिए 4 नंबर लेके आया हूं। और 4 में क्या कर देंगे, मैथ का क्वेश्चन को लाचार कर देंगे बेटा, लाचार यानी विकलांग बनाने वाले हैं, है ना। एकदम न्यू सिलेबस पे आधारित आपके क्वेश्चन बता रहे हैं। जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का जो लेटेस्ट पैटर्न है, उस पे आधारित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए, आज की इस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन, इसे चलो लाचार कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लिखा है कि रमेश कोई पुस्तक 30% की हानि पर बेची। अब बताओ, 30% की हानि पर क्या कर देता है, बेची। यदि वह उसे 140 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। रमेश सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 30%। इफ he had sold it for 140 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the book is। बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके कि सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होने जा रहा है। नो लेट नो बैट, लगा दो आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में। न रहने देंगे, न रहेंगे, और मैथ को सीधे बर्बाद कर देंगे। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलिए मैं सिखाता हूं आपको इसको बर्बाद करने का टेक्निक। इसे इस मैथ के क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को, मैथ को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं करना है। 30% हानि पर बेचोगे। 30% अगर हानि पर बेचोगे तो बेचोगे कितने में, 70% पे। और अगर तुम 140 रुपया अधिक में बेचते हो तो तुम्हें 40% का प्रॉफिट होता है। 40% का अगर प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचोगे, तो तुम बेचोगे सर 140% पे। तो बताओ पहले से कितना परसेंट ज्यादा में बेचा, तो तुम पहले से 70% ज्यादा में बेचा। जबकि रियल में कितना में ज्यादा बेच रहे हो, तो 140 रुपया में, है ना। अब बताओ 70% का वैल्यू 140, तो 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान हो गया 2 रुपया। हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य। तो मेरे दोस्त, आपको बताना चाहता हूं कि क्रय मूल्य की बात अगर हम लोग परसेंट में करें तो परसेंट में क्रय मूल्य होता है 100। तो हमें 100 का मान निकालना है। तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर यहां पर 2 जीरो डाल दीजिए, 100 हो गया। तो इधर डालोगे बेटा, तो इधर भी डालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 200 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तुम लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या मैथ के मैं इस क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया कि नहीं। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, कि क्या मैं इस क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया कि नहीं। और कितने लोग का आंसर बी आया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिले, किन किन जगहों से हमारी इस क्लास को डेली आप लोग लाइव देख पाते हो। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और मैं इसे कर चुका हूं बर्बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लिखा है कि किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए कि इसको, है ना, कि इसको इसके क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ कितना हो, 20%। बोलता है कि हम किस अनुपात में पानी को दूध के साथ क्या करेंगे, मिला देंगे, कि इसको जब हम लोग क्रय मूल्य पर बेचेंगे, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस पर अगर बेचे तो हमें कितने का लाभ हो, 20%। पहली बात तुम बेटा सोच सकते हो कि क्रय मूल्य पर बेचने पर तो लाभ होगा नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कांड किया होगा। कांड क्या किया है, पानी मिलाने का। तो बेटा जितना पानी मिलाओगे उतना ही लाभ होगा। तो 20% इसमें क्या हुआ, लाभ। इसका मतलब पानी कितना मिलाया गया होगा, तो 20%, है ना। तो चलो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। और मेरे से अगर सीखना चाहोगे तो आओ दिखाते हैं इसे बर्बाद करने का सुपर टेक्निक। इसे बर्बाद करने का सुपर टेक्निक, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है।
क्योंकि तुम बेच रहे हो क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य पर जब बेचोगे और लाभ कमाओगे तो बेटा जितना पानी मिलाओगे उतना ही लाभ होगा ना, क्योंकि बेचने का काम हो रहा है क्रय मूल्य पे। तो लाभ कितना हुआ 20%, इसका मतलब हमने पानी कितना मिलाया है 20% लायक, तो 20% का मतलब 1/5, यानी ये क्या है, ये है पानी, ये क्या है मेरा पानी। समझ में आया बातों को। और ये मेरा क्या है सीपी। तो हमसे पूछा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो पानी 1 होना चाहिए, है ना, ये हमारा वाटर है, ये हमारी क्या है सीपी, तो सीपी कितना होना चाहिए 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1:5 होगा, 1:5। अब हम देखते हैं कि 1:5 कहां पे है, तो 1:5 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो किनका किनका ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है। यस, बहुत लोग बहुत बढ़िया एकदम झकास, सुंदर, सुशील, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, झकास आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो मैथ के क्वेश्चन को इसी प्रकार से बर्बाद करोगे तब तेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के एग्जामों में अच्छे ढंग से हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 ले लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, जल्दी से आपको बना के बताना है कि किसी वस्तु पर लाभ 120% है। किसी वस्तु पर लाभ कितना है 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, यानी कि क्रय मूल्य को क्या करना है 10% बढ़ा देना है, और विक्रय मूल्य क्या रहे वही रहे, तो नया लाभ प्रतिशत मार्जिन क्या होगा। On a certain item, profit is 120%. If the cost price increases by 10%, then what will be the new profit margin if selling price remains the same? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। ना लेट करना है, ना बेट करना है और बर्बाद कर देना है। तो आइए देखते हैं इसको बर्बाद करने का सबसे सुपर टेक्निक। तो ये देखिए है बर्बाद, ये रहा बर्बाद करने का सबसे सुपर टेक्निक। आपको बोला जा रहा है कि किसी वस्तु पर जो लाभ हो रहा है वो कितना होता है 120%। 120% का मतलब 120/100, काटोगे 20 से तो 6 बार में, काटोगे तो इसे 5 बार में, यानी लाभ कितना है 6 का, है ना, और प्रॉफिट के ये सीपी कितना है 5, क्योंकि लाभ किस पे होता है सीपी पे होता है। तो अब ये बताओ कि यहां पर हमें ये पता चल गया कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5, कॉस्ट प्राइस है 6, प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस 11 होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य 10% से क्या हो बढ़ जाता हो, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता हो और विक्रय मूल्य वही रहे, तो मेरे प्यारे मित्र जरा सा समझो, ये रेशियो में है, रेशियो है। अब बताओ सीपी कितना है 5, 5 का 10% निकालना जरा सा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको 10 से गुना करते हैं, इसलिए कितना होगा 50, और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 110। रेशियो में किसी भी नंबर से गुना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने गुना कर दिया। अब बोल रहा है ये जो सीपी है ये कितना बढ़ जाएगा 10%, तो इसको 10% बढ़ाओ तो 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10% होगा 5, तो 5 बढ़ जाएगा, तो नया जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 55। नया कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 55, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या रहे वही रहे। अगर सेलिंग प्राइस वही है तो आज लाभ कितना होगा, तो आज लाभ हो जाएगा 55 का सामान 110 में बेचोगे, यानी लाभ हो गया 55 का, लाभ कितने का हुआ 55 का, है ना, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 55। और जवाब किस में देना है, जवाब देना है परसेंट में, जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से गुना कर दो। इस प्रकार से करने से आपका नया लाभ मार्जिन निकल जाएगा। तो ये 55 से 55 खत्म, तो आंसर आ गया 100%, यानी आज की जो प्रॉफिट है आपका वो कितना होगा 100%। तो कितने ऐसे बिहार के नौजवान साथी हैं जिसका राइट आंसर आया है 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार दरोगा की सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार के विभिन्न एग्जामिनेशनों की तैयारी दिल से कर रहे हैं, क्या तुम्हें यह बर्बाद करने का टेक्निक सबसे मजा आती है कि नहीं? क्या मेरे द्वारा जो दिया जाता है तुम्हें बर्बाद करने का टेक्निक, क्या तुम रियल समझते हो कि नहीं, कि इसी प्रकार से अगर बर्बाद किया जाए तो रियल में मैथ के सारे क्वेश्चन को तुम क्या कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है,
25% के लाभ पर क्या की जाती है, बेची जाती है। यदि बिक्री मूल्य क्या किया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो लाभ कितना होगा? बताइए, विक्रय मूल्य को क्या कर रहे हो, दुगना कर रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। आइए मैं सिखाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को बर्बाद करने का सबसे मस्त और जबरदस्त तरीका। इसको देखो कैसे बर्बाद करोगे। 25% का क्या हो रहा है, लाभ। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का समान है। 4 का क्या है मेरे दोस्त, समान। और लाभ कितने का हुआ, 1 का। तो बेचोगे कितने में, आप बोलोगे गुरुदेव 5 में बेचेंगे। ये हो गया हमारा सीपी और एसपी का क्या, रेशियो। अब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। लो बेटा कर दो दुगना, है ना। लो बेटा कर दो दुगना। तो विक्रय मूल्य ये रहा, इसको डबल कर दो। इसको डबल कर दोगे तो आज का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10। ये आज का विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त, आज का सेलिंग प्राइस। और क्या बोला गया, तो लाभ कितना होगा। तो बताओ, आज तो सेलिंग प्राइस 10 हो चुका है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है। तो लाभ कितना हुआ, 6 का। लाभ किस पे होती है, तो आपका जवाब होगा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। जवाब देना है परसेंट में, जवाब देना है परसेंट में। तो 100 से क्या कर दोगे, गुना। तो बताओ 4 से काटो, कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। और 25 गुना 6 कितना होता है, 150%। यानी आज का जो लाभ होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, 150% होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोग ऐसे हैं जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा था। मेरे दोस्त जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। न रहने देंगे बेटा, न रहेंगे, सीधे मैथ के क्वेश्चन को बर्बाद कर देंगे। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। यस, बहुत बच्चे सही जा रहे हैं, एकदम सभी लोग का लगभग लगभग आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। मस्त तैयारी चल रही है आपकी, जबरदस्त तैयारी चल रही है। इसी तरीका से अगर आपकी तैयारी चलते जाए बेटा, तो बिहार पुलिस का पापा का एग्जाम भी निकाल दोगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, एक घड़ी को 144 रुपया में बेचा गया। यदि प्रतिशत लाभ आंकिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के, देखो प्रतिशत जो लाभ है, प्रतिशत जो लाभ है वो आंकिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अ क्लॉक वाज सोल्ड फॉर ₹144 इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक वाज। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सेट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर क्या है, सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे मित्र। अब देखो यहां पर आइए सिखाता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को बर्बाद करने का, इस क्वेश्चन को बर्बाद करने का सबसे सबसे जबरदस्त तरीका। देखो यहां पर क्या है कि जो प्रॉफिट है वो इसके सीपी के क्या है, बराबर है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये जो सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 144, इसका 2 फैक्टर बनाओ, 2 गुणनखंड बनाओ, और उस गुणनखंड का जो अंतर आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तब तुम बोलोगे सर तब तो इसको ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये रहा 18 और ये रहा 8। तो देखो, तो 18 को 8 से गुना करो, 144 आ रहा है। और यहाँ 18 और 8 में अंतर कितने का है, 10 का। बस यही काम करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि प्रॉफिट जो है वो क्रय मूल्य के बराबर रहे, तो सेलिंग प्राइस को 2 टुकड़ों में तोड़ना और उस टुकड़े को गुना करोगे तो सेलिंग प्राइस आना चाहिए, और उन टुकड़े का अंतर 10 होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, छोटा वाला टुकड़ा कौन है, तो तुम बोलोगे सर छोटा वाला टुकड़ा ये है। बस बेटा छोटा वाला टुकड़ा पे 0 चिपका दो, यही तुम्हारा निकल गया क्या, आंसर। यही होगा उसका क्या, कॉस्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र, वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने बिहार के नौजवान साथी हैं, कितने ऐसे बिहार की तैयारी करने वाले जो बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, कितने का राइट आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मुझे। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कितने लोगों का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर आ रहा है। यस, बहुत बढ़िया, सारे लोग झकास, एकदम मस्त, तंदुरुस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर दे रहे हो। बहुत मजा आ गया प्यारे मित्र, बहुत मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ाने से। मैं भी खुश होता हूं और मुझे लगता है कि आप लोग भी खुश होते होंगे। उम्मीद ऐसा ही करके मैं चल रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि मेरी ये जो बर्बाद करने का टेक्निक अगर आप सीख लेते हो तो रियल में मैथ के क्वेश्चन को आप लोग बर्बाद करके आओगे एग्जामिनेशन हॉल से। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग निकाल लिए, क्या होगा, 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कहता है किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य
10% पे बढ़ जाए और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। ये तो क्वेश्चन मैं बता रखा हूं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हो रखा है ना, ये सेट नंबर 3 में, ये इसी में, ये सेट नंबर 4 में ऐसा क्वेश्चन बता रखा हूं, ये रिपीट हो चुका है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है इंसान से गलतियां। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लिखा हुआ है कि यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना, बिक्री का मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ कितना है, 65%। 65% तो लाभ हो रहा है, लेकिन कब लाभ हो रहा है, जब विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, 3 गुना और लागत मूल्य क्या हो रहा है, 2 गुना। विक्रय मूल्य जब 2 गुना हो जाती है ना, विक्रय मूल्य कितनी हो रही है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ कितना होता है, 65%। यानी मित्र मेरा कहने का मतलब यह है कि 65% लाभ तो हो रही है, लेकिन कब लाभ हो रही है, जब विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो रही है तब। तो पूछा जा रहा है कि मौजूदा लाभ क्या है, तो बताइए लाभ क्या होगा। आइए इसको सबसे बर्बाद करने का बेहतरीन तरीका लेते हैं। इसे बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, इसे कैसे बर्बाद करोगे, तो तुम मुझे यह बताओ कि 65% लाभ है। 65% का मतलब आप समझते हो, 65% का मतलब होता है 65/100। 5 से काटोगे तो 13 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में। यानी जो सीपी है और ये जो एसपी है वो आज कितना है मेरे दोस्त, आज का जो सीपी है वो कितना है, तो बोलोगे सर आज का सीपी है 20 और प्रॉफिट हुआ है तो 20 और 3 13 कितना हो गया, 33। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 33 है। अब ये 20 जो कॉस्ट प्राइस है और जो 33 सेलिंग प्राइस है वो कब प्राप्त हुआ है, जब हम लोग क्रय मूल्य को, लागत मूल्य को क्या करते हैं, दुगना। तो लागत मूल्य को दुगना करने से 20 प्राप्त होता है, तो पहले का लागत मूल्य कितना रहा होगा, तो पहले का लागत मूल्य 10 रहा होगा, तभी तो 10 को दुगना करोगे तो 20 आएगा। और विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, 3 गुना, इसका मतलब पहले का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। यानी पहले हम 10 में खरीदते थे और 11 में बेचते थे, तो तुम बताओ पहले का लाभ कितना रहा, 1, और पहले का क्रय मूल्य कितना था, 10, तो पहले का प्रॉफिट परसेंट कितना थी प्यारे मित्र, निकाल दो बेटा, बर्बाद कर दो। एकदम इसी तरीका से बर्बाद करोगे तो मैथ के सारे क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10%। क्या तुम्हें याद है, क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार की युवा नौजवान साथी, क्या तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि बर्बाद करने का टेक्निक तुम्हें मजा आती है कि नहीं। एक बार रिप्लाई करके दे दो कि क्या तुम्हें जो मैथ का बर्बाद करने का तरीका सिखाता हूं वो तुम्हें मजा आ रही है कि नहीं। जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करके बताओ कि क्या बर्बाद करने का तरीका मस्त लगा कि नहीं। चलिए, बहुत लोगों ने अच्छा किया है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और इसको बर्बाद कर दो। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। तो पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। अब बताओ, लागत मूल्य पे बेचकर तुम लाभ कैसे कमाओगे जी, इसका मतलब जितना मिलाओगे उतना ही लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ, 25% का। इसका मतलब तुम जो पानी मिला रहा है ना वो 25% के लायक मिला रहा है, क्योंकि लागत मूल्य पर बेचने से बेटा लाभ नहीं होता है। और अगर फिर भी लाभ कमा रहे हो इसका मतलब कुछ तो घपलेबाजी कर रहे हो। तो घपलेबाजी किसकी हो रही है, पानी मिलाने की। तो जितना पानी मिलाओगे उतना लाभ कमाओगे, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे बर्बाद करने का, इसे बर्बाद करने का सबसे सुपर तरीका लेते हैं। तो इसे कैसे बर्बाद करोगे, ऐसे 25% लाभ कमा रहा है, 25% लाभ, 25% का मतलब होता है 1/4। यानी ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये मेरा क्या है, लाभ। तो लाभ किससे हुआ है, पानी मिलाने से, तो ये मेरा रहा पानी। तो अब ये बताओ कि हमारा पानी कितना है, तो हमारा पानी है, हमसे पूछा है कि दूध में पानी कमाने के लिए दूध में पानी मिलाया जाए तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो पानी कितना है, 1, दूध कितना है, 4, है ना मेरे दोस्त। तो पानी और दूध का अनुपात होगा 1:4। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे बंधु हैं जिनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दो मेरे बिहार के लाल,
मेरे बिहार के नौजवान साथी, क्या तुम्हें बर्बाद करने का टेक्निक मजा आता है कि नहीं? चलिए चलिए, इसी तरीका से सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ये देखिए, सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। और ये 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते आया है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 4 होल 1/6% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8 होल 1/3% का क्या होता? लाभ होता। यानी पहले जो हो रहा था वो हानि हो रहा था, आज हमें इतने का लाभ हो रहा है। लाभ कब हो रहा है? जब हम 64 रुपया अधिक में बेचते हैं। तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4 होल 1/6% लॉस। Had he sold it for ₹64 more, he would have made a profit of 8 whole 1/3%. Then the cost price of the article is. मेरे भाई जल्दी से जवाब दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है। क्या आपको भी बर्बाद करने का सुपर टेक्निक आता है? और नहीं आता है तो चलिए आइए सिखाते हैं इस क्वेश्चन को बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन तरीकाओं में से एक। अब बताओ, 4 होल 1/6% किसका वैल्यू होता है? तो ये होता है 1/24 का। यानी ये हमारा क्या है? लॉस है। ये हमारा क्या है? सीपी है। अच्छा, 8 होल 1/3% का मतलब होता है 1/12। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है? सीपी। अब देखो कैसे इसे बर्बाद कर देंगे। तो अब इसे कैसे बर्बाद कर देंगे? ऐसे, ये हमारा है सीपी, ये हमारा है एसपी। अब बताओ, 24 में बेच रहे थे, 24 में बेचते थे, एक का लॉस। 24 में खरीदे और एक का क्या हो गया? लॉस। यानी बेचे कितने में? 23 में। नेक्स्ट वन मेरे दोस्त, अगली बार जो है ना वो 12 में क्या किए हैं? 12 में हमने खरीदा है और बेचे एक का प्रॉफिट में, तो बेचे कितने में? 23 में। अच्छा बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथी, ये 64 रुपया अधिक में किसको बेच रहे हो? अरे 64 रुपया अधिक में तुम किसको बेच रहे हो? तो आपका जवाब आएगा सर उसी को, किसी को, उसी को, किसी को, उसी को। अगर उसी को तुम 64 रुपया अधिक में बेच रहा है, इसका मतलब कि उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? उसका जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो सेम है। तो देखो, इसका कॉस्ट प्राइस यहां पर 24 है और यहां पर 12 है। ऐसे कैसे? दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस 12 को 24 बनाना है, 2 से क्या कर दो? गुना। 2 से जैसे ही गुना करोगे तो मजा आ जाएगा। 12 दूना 24, 13 दूना 26। अब नई वाली जब आ जाए ना मेरे दोस्त, नई वाली जब आ जाए ना तो पुरानी वाली को भूल जाना है। तो बताओ, पहले इसे बेचते थे 23 में, आज बेच रहे हो 26 में, तो पहले से कितना ज्यादा में बेच रहे हो? तो पहले से 3 ज्यादा में बेच रहे हो। जबकि रियल में कितने ज्यादा में बेच रहे हो? 64 में। तो 3 का वैल्यू क्या हो गया? 64। हमें बताना है क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 24। कॉस्ट प्राइस कितने मेरे दोस्त? 24। अब बताओ इसका कितना गुना है? 8 गुना है। तो इसको भी 8 से क्या कर दो? गुना। तो 64 गुना 8 करोगे तो आ जाएगा 512 रुपया। यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है प्यारे मित्र? तो आपका राइट आंसर आएगा 512 रुपया। क्या आपको इस क्वेश्चन का बर्बाद करने का सुपर टेक्निक समझ में आया? इसी तरीका से बेटा अगर तुम बर्बाद करोगे तभी तेरा नौकरी होगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। लगा दो आग पानी में और बना दो मैथ तूफानी में। किसके साथ? हमारे साथ। कैसे? ऐसे। चलिए, तो सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या कहा जा रहा है। लिखा है कि एक व्यक्ति 21 रुपया में एक किताब बेचता है तथा हानि का जो प्रतिशत प्राप्त होता है वो संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा बताया हूं जिसमें प्रॉफिट, जो लाभ है वो क्या था? क्रय मूल्य के बराबर। लेकिन यहां पर लाभ क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, यहां पर हानि क्रय मूल्य के बराबर है ना? तो पूछा है तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? आइए, अ पर्सन सोल्ड अ बुक फॉर ₹21 एंड गॉट अ लॉस परसेंट विच वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस इन द बुक? देखिए, किसी वस्तु को जब 21 रुपया में बेचा तो उससे जो हानि हुआ है वो उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के क्या है? बराबर है। तो बताइए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है कितना? इसको बनाने का कई टेक्निक है।
इसको बनाने का बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा सबसे आसान और सबसे झकास क्या करने का, इस क्वेश्चन को बर्बाद करने का टेक्निक। तो इस क्वेश्चन को बर्बाद करने का सुपर टेक्निक यह है कि सेलिंग प्राइस को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो, दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि उन दोनों टुकड़ों को गुना करे तो सेलिंग प्राइस आ जाए, और उन दोनों टुकड़ों का डिफरेंस, उन नहीं, इन टुकड़ों का क्या योग कितना हो जाए 10। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर 7 ले लेंगे और यहां पर 3 ले लेंगे। तो देखो 7 और 3 को गुना करो 21, और इन दोनों टुकड़ों का योग, इन दोनों टुकड़ों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, सॉरी इन दोनों टुकड़ों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो भाई कुछ नहीं कर रहा, जब कभी भी लॉस किसके बराबर हो जाए, कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो सेलिंग प्राइस को दो टुकड़ों में तोड़ देना है और दोनों टुकड़ों को गुना करो तो सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ों का योग हमेशा 10 होना चाहिए। तो लॉस के केस में, किसके केस में, लॉस के केस में मेरे दोस्त, ये दोनों जो टुकड़ा है उन दोनों टुकड़ों पे क्या करना है, एक जीरो डाल दो, ये जोड़ो जीरो डाल दो, इस पे जीरो डाल दिया तो 70 हो गया, और इस पे जीरो डाल दिया तो 30 हो गया। ये दोनों का दोनों आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपया भी हो सकता है, या उसका कॉस्ट प्राइस 70 रुपया भी हो सकता है। तो लॉस के कंडीशन में कुछ नहीं करना है, दोनों टुकड़ों पर क्या कर देना है, जीरो चिपका देना है, और इस प्रकार से जो आपको वैल्यू नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की यानी कि सेट नंबर 4 का जो प्रैक्टिस सेट लगा वो कैसा लगा, मस्त लगा, जबरदस्त लगा, जिंदाबाद लगा, झकास लगा, पहले से अच्छा लगा, पहले से आराम लगा, अरे कैसा लगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कमेंट करके बताओ। और जल्दी से बताओ कि आज 10 में से कितने सही कर पाए, कितने सही कर पाए, ईमानदारी से बताना, फलानमा की कसम एकदम ईमानदारी से बताना मेरे दोस्त। तो सेट कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अगर सेट अच्छा लगा होगा तो हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं एकदम बिल्कुल फ्री। न पैसा लेंगे न लेने देंगे, एकदम बेटा बर्बाद कर देंगे बिहार पुलिस को इस बार। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त रखते हैं, अगली बार मैं आऊंगा तो सेट नंबर 5 लेकर आऊंगा और बर्बाद कर दूंगा। और आपको क्या काम है कि एकदम जितना सेट मैं करवा रहा हूं बेटा, सबको एकदम आराम आराम से देख लो बेटा, बिहार पुलिस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं पूरे रिसर्च के साथ आता हूं, मैं पूरे रिसर्च के साथ आता हूं आपको पढ़ाने के लिए। तभी तो मैं बोलता हूं कि इस बार बिहार पुलिस को बर्बाद कर देंगे, न रह देंगे न रह देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कोरोना मुक्त हो।